हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। सर आप सोचिए 1500 रुपया में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है। मतलब आपका काम हो रहा है रास्ते में रह देख आप जो करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं भी करना चाहते तो बोल दो। हम मतदान करने के लिए तैयार है साहब। देखो आपके ऊपर आज से अरेंगे 1000 रुपये 1200 रुपये। प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, आपका जो डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वस्त करने के बावजूद भी इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, तो देश ये जरूर जानना चाहेगा कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे जब देश को भरोसा है तो आपकी जो भी मांगे हैं सरकार की तरफ आपका प्रतिनिधि बन के उनके साथ मंत्री जी अपना वतन निभाओ। इसी बीच सदन का सत्र भी यहाँ पर चल रहा था और सदन के सत्र में EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर महाराष्ट्र की सांसद सुप्रिया ताई सूले ने सदन के पटल पर EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को 2 बार उठाया। शून्यकाल में भी उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को रखा और शाम में जब दोबारा से उन्हें जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर 15 मिनट के लिए बोलने को कहा गया, उसमें भी उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया। आप सोचिए एक सीनियर सिटीजन, दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में रहे, 1000 मिले तो बहू भी उनको मान सम्मान देगी कि नहीं? उसके नाती को उसे छोटा सा गिफ्ट देना हो तो कहां से देते? और ये EPS 95 और OPS का आपकी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो आता है सरकार में। हेमा जी तो लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने, आगे क्या हुआ फिर? वेयर इज दिस मनी? इट इज देयर हार्ड अर्न मनी। एक विश्वास के साथ आपकी सरकार को दिया था। ये EPS 95 और OPS के पैसे का क्या हुआ? ये पेंशन के पैसे सर, सरकार के पैसे नहीं है ये। इसके बाद अगले दिन जहां पर EPS 95 पेंशन धारकों का आंदोलन हो रहा था, वहां पर भी महाराष्ट्र की सांसद सुप्रिया ताई सूले पधारी और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों को फिर से आश्वासित किया कि वह EPS 95 पेंशन धारकों के साथ है और EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज को इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी तक या जहां भी पॉसिबल हो वह अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। सुंदर भाषण उस दिन किया और तब सबकी आंख में पानी आ गया था और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे वेरी विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को और सरकार ने रखे और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कार्य करे उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है इतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े? हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात? हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता? और इसीलिए ये जो हमको भारतीय संस्कार सिखाते हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान कर सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हक EPS 95 का इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड्स का ड्रांस जो भी है तब हेमा जी का ही नहीं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी
अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ। इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे, ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आज। और हम हिमा जी भले दूसरे पार्टी में हो, लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हिमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के तहत इससे आगे ठंड में आप नहीं स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत एक, तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का, वो आप पर भी लागू हो। जैसे सरकार में आज जाम कार्य करे, उनको महंगाई का भत्ता मिलता है, तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे, तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज, और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है, तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा, तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े हैं? हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया, इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको भारतीय संस्कार सिखाते हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हम EPS 95 का, इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड फॉर डांस जो भी है तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया, क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हिमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ। इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे, ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आज। और हम हिमा जी भले दूसरे पार्टी में हो, लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हिमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के तहत इससे आगे ठंड में आप नहीं स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे